असल में इस इलेक्शन में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। यूपी के नतीजे अप्रत्याशित हैं। बीजेपी जिसके पास 62 सीटें थी वो 33 पर आ गई और समाजवादी पार्टी 5 से 37 पर पहुंच गई। कांग्रेस को भी फायदा हुआ, यूपी में 6 सीटें मिली। उत्तर प्रदेश की 403 की असेंबली में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, लेकिन लोकसभा में अब कांग्रेस की 6 सीटें हो जाएंगी। बीएसपी एक बार फिर फेल हुई, बीएसपी का खाता भी नहीं खुल पाया। राहुल गांधी और शरद पवार ने कहा कि यूपी के लोगों ने कमाल कर दिया है। वाकई में यूपी के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। अमेठी में स्मृति ईरानी 1,67,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हार गई। कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति को हराया। अमेठी के अलावा रायबरेली सीट से राहुल गांधी 3,89,000 से ज्यादा वोटों से जीते। यूपी के ज्यादातर इलाकों में जो बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, वहां बीजेपी की हार हुई। पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल यूपी में बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके लगे। अखिलेश यादव की रणनीति काम कर गई। बीजेपी के नेताओं को अब तक ये समझ नहीं आया है कि गलती कहां हुई, इतना बड़ा सदमा कैसे लगा। हालत यह है कि फैजाबाद की सीट, जिसमें अयोध्या की नगरी आती है, जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, वहां भी बीजेपी की हार हुई। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी हार गए। सुल्तानपुर में मेनका गांधी हार गई। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से हार गई। अखिलेश यादव के परिवार के जो 5 मेंबर चुनाव लड़ रहे थे, वो पांचों जीत गए। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य, फिरोजाबाद से रामगोपाल के बेटे अक्षय, आजमगढ़ से धर्मेंद्र और मैनपुरी से डिंपल और कन्नौज से खुद अखिलेश चुनाव जीते। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई अमेठी के रिजल्ट की। स्मृति ईरानी ने पिछले इलेक्शन में राहुल गांधी को हराकर सबको चौंका दिया था। इस बार गांधी नेहरू परिवार के विश्वास पात्र किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति को हरा दिया। यूपी में मिली जीत पर राहुल गांधी में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार कमाल हो गया। अमेठी की जनता ने दिखा दिया कि बड़बोलापन ज्यादा वक्त नहीं चलता। बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं, वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टेनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, जो यहां पीछे छुपी हुई है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी। स्मृति ईरानी ने भी किशोरीलाल शर्मा को जीत की बधाई दी। स्मृति ने कहा कि उन्होंने अमेठी में 5 साल पूरी लगन से काम किया, लेकिन उनकी हार क्यों हुई, पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। स्मृति ने कहा वो अमेठी छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है, यहीं रहेंगी और अमेठी के लोगों की सेवा करती रहेंगी। 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं।